आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली त्योहार है दीप जलाने का, दिवाली त्योहार है रोशनी का, दिवाली त्योहार है खुशियां बांटने का। ये दिवाली का त्योहार ही है जिसमें हम सभी प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर घरों में दीप से सजाकर चारों ओर रोशनी बिखेरते हैं। आज पूरे भारत के हर कोने में लोगों के घर दीपक से जगमगा रहे हैं, तो कहीं पटाखों की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। दीपावली का त्योहार हो और राम नगरी अयोध्या का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब बात करें अयोध्या की दिवाली की, तो वहां की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। बीते साल भी दीपावली का अलग ही भव्य नजारा नजर आया था और इस बार भी ये भव्य नजारा यूं ही बरकरार है। तो चलिए दिखाते हैं इसकी भी खास झलक आपको। सज रही है मेरे राम की अयोध्या, संवर रही है मेरे राम की नगरी। एक बार फिर त्रेता युग की दिखाई देगी राम की अयोध्या। उत्सव के लिए अयोध्या तैयार। आने वाले हैं मेरे श्री राम। होने वाला है भव्य दीपोत्सव। भक्ति भाव होगा, पूजा पाठ होगी, मंत्रों का उच्चारण होगा, जय श्री राम की गूंज होगी और 17 लाख दीपों से जगमग होगी राम नगरी अयोध्या। अद्भुत, अकल्पनीय और मनोहारी दृश्य देखकर राम भक्तों की छाती चौड़ी हो जाएगी। हर राम भक्त खुशी से झूम उठेगा। तो देखा आपने कि इस दिवाली राम की नगरी कैसे जगमगा रही है। दीपावली के इस त्योहार पर जहां एक और देश दियों से जगमगा रहा है, वहीं इस जगमगाहट को बिखेरने वाले कुम्हार भी इस दिवाली में अपने घरों को खुशियों से रोशन कर पा रहे हैं। बीते 2 साल पहले जहां कुम्हार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, वहीं इस बार कुम्हारों के चेहरे खिल उठे हैं। लगता है पीएम मोदी की लोकल फॉर वोकल स्कीम रंग लाने लगी है, जिसकी वजह से लोग चाइनीज लाइटों का बायकॉट कर एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़कर अपने घरों को दियों से रोशन कर रहे हैं। तो ये देखिए अपनी संस्कृति की कुछ जीती जागती तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लगता है कि देश में एक बार फिर संस्कृति की रोशनी चारों ओर बिखरने वाली है। तो ये भारत देश की 4 अलग अलग तस्वीरें, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बार मिट्टी की खुशबू एक बार फिर हवाओं में फैल रही है। लोग चाइनीज लाइट की जगह दियों पर कमबैक कर रहे हैं। इन दियों से जहां एक और चारों ओर रोशनी छाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर दिए बनाने वाले कुम्हारों के चेहरे भी खुशी से चमक उठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश प्रजापति है। सतीश जी, आप एक कुम्हार हैं, दिए बना रहे हैं। बात करें कोरोना के बाद में दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप भी एक तैयारी कर रहे हैं। चाइनीज झालर मार्केट में है, किस प्रकार से कहेंगे कैसा व्यापार है? व्यापार की देखो तो व्यापार तो पिछले 2 साल के मुकाबले थोड़ा इस साल
उभार है व्यापार के अंदर, इसमें काम में भी। बाकी रही चाइनीज़ सामान की बात, चाइनीज़ सामान से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि चाइनीज़ सामान के जो प्रति लोगों के मन में जागरूकता है वो काफ़ी सजग रहे हैं इस बार। चाइनीज़ सामान का लोग बहिष्कार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अपने देश में मिट्टी के जो बर्तन है उसके प्रति उनके मन में जागरूकता है, और मिट्टी के दियों का और जो भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसके प्रति लोग जागरूक हैं, और काफ़ी सामान की इसकी बिक्री के प्रति जागरूकता जागी है लोगों के मन में भी। चाइनीज माल चाहे कितना भी आ रहा है, बाकी जो दिवाली जीवले की ही बनती है, जीवले का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ हमारे जीवले की शॉर्टेज भी हो गई है अब बार, जो है कम बन पाया जीवला बारिश की वजह से। बाबा कितने महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं आप? ये जो 3-4 महीने पहले चालू हो जाती है तैयारी। क्या तैयारी शुरू करते हैं, कैसे करते हैं? पहले इनके जो करवा चौथ के करवे बनाते हैं, फिर जीवे बनाने शुरू कर देते हैं, और ऐसे जैसे जैसे त्यौहार नज़दीक आते जाते हैं वैसे उनकी तैयारी चलती रहती है। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या से पुणे आर्डर आगरा में कुंभकारों को मिला है, जो करीब 15 से 20 लाख दीपक आगरा के पचकुइयाँ क्षेत्र में है। मोती कटरा का क्षेत्र काफ़ी बड़ी तादाद में, वहाँ भी 20 से 25 लाख दीपक बनाने का आर्डर है। अयोध्या, चित्रकूट और उज्जैन से भी, जो अभी वहाँ मोदी जी ने वो किया है, तो वहाँ भी दीपोत्सव की काफ़ी बड़ी तैयारी है। तो ये सब पूरे भारतवर्ष में जहाँ दीपोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है वहाँ के लिए आर्डर हैं, और सभी कुंभकार इस आर्डर को पूरा करने में दिन रात एक किए हुए हैं। कोरोना काल के बाद में ऐसा लगता है कि इस बार जगमग दिवाली प्रत्येक कुंभकार के परिवार में भी मनाई जाएगी और पूरे देश में भी मनाई जाएगी। लगातार जो है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए कि छठ पूजा आ गया, तो उसके बाद खिचड़ी का भी आएगा। इसको हर त्योहारों में हम लोग काम करते हैं, लेकिन जो है कि हम लोग के लिए ज़मीन जो है कि नहीं है, मिट्टी भी नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ मान लीजिए कि हम बर्तन ले गए, कोई ठेला वाला करे जल्दी हटाओ, यहाँ हमको ठेला लगाना है, तो वहाँ से हम लोग को हटा करके ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग का कोई बेचने का जो है जगह मिल जाए और मिट्टी का भी व्यवस्था हो जाए, बस हमको यही चाहिए। दीपावली का त्यौहार बीते कुछ साल से कोरोना की वजह से फीका पड़ा हुआ था, लेकिन कोरोना को हराने के बाद एक बार फिर दिवाली पर बाजार गुलजार हो चुके हैं। बाजारों में दीपावली की रौनक देखते ही बन रही है, हर ओर बस लाइटें ही जगमगाहट देखने को मिल रही है। मैम, दीपावली का मौका है, खुशियां लेकर आता है दीपावली का त्यौहार जब भी आता है, दियों का महत्व है। आप यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हैं, आपकी शॉपिंग पूरी हो चुकी है या फिर अभी आप आई हैं? अभी थोड़ी बहुत बाकी है। थोड़ी बहुत बाकी है। तो अब तक क्या कुछ आप खरीद चुके हैं? इस बार क्या खास करने वाली है अपने घर को सजाने के लिए? क्योंकि हर बार सोचते हैं कि इस बार दीपावली के मौके पर कुछ अलग करें, पिछली बार से बेहतर हम करें, और इस बार तो दीपावली बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद बाज़ारों में रौनक देखने को मिली है। बस रौनक होनी चाहिए, और लाइटिंग वगैरह करेंगे, दिए जलाएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, बिकॉज क्रैकर्स तो जला नहीं सकते बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका बात करने के लिए। तो कहा इस बार दीपावली प्रदूषण मुक्त भी बनानी है, यानी कि पटाखे यहाँ पर नहीं जलाएंगे, लेकिन अपने घर को सजाने के लिए लोग बाज़ारों में आए हुए हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, दिए पसंद कर रहे हैं ताकि अपने घर को बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत ढंग से सजा सके। जहाँ हमने दिए के बारे में आपको बताया कि दिए से लोग अपने घर को सजा रहे हैं, तो उसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें सजावट के लिए भी लगी हुई है। दिए से और लाइटों से तो घर सजेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जिससे आप अपने घर को खूबसूरत ढंग से सजा सकते हैं। सर, इस बार क्या कुछ मार्केट में खास है? दीपावली के मौके पर लोग क्या पसंद कर रहे हैं? इस बार जो मैम पसंद कर रहे हैं मेन है लड़ियाँ, जो घर को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं। इसलिए वैरायटी भी बहुत है, जैसे आप देख सकते हैं ये ऑरेंज में, रेड है, वाइट में, ये गुलाबों की मालाएँ हैं। तो इसमें ज़्यादा एक्साइटेड इस पे ज़्यादा पर्पज़ है मैम। अब ये देखिए कि नई वैरायटी है, जैसे बंदरवार जिसको तोरण भी कहते हैं, वो भी एक एक्साइटेड के तौर पे बहुत अच्छी है मैम। और भी वैरायटीज़ है जो काफ़ी एक्साइटेड है मैम। पिछली बार के कंपेयर में इस बार दीपावली पे लोग ज़्यादा खुश हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोरोना के बाद खुश? इसी बार जो पहला टाइम है जो अब कोरोना के बाद बंदे कुछ निकले दिवाली के तौर पे। आपकी दुकान पे सबसे ज़्यादा अब तक जो चीज़ बिकी है वो क्या है? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बिकी है लड़ियाँ हैं, और जो बंदरवार जिसे कहते हैं वो है सबसे ज़्यादा। मैं भी यहाँ पर आपकी दुकान पे देख रही हूँ, ये बंदरबान शुभ लाभ भी काफ़ी सुंदर सा है, मिट्टी के दिए भी है, लड़ियाँ। तो यहाँ पर एक खास जो मैं देख रही हूँ, भगवान, यहाँ पर माता लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। लोग इन्हें भी खरीद रहे होंगे।
जी बिल्कुल, अभी तो थोड़ा कम है। लक्ष्मी जी जब धनतेरस आएगा उस दिन ये आपको एक पीस भी नज़र नहीं आएगा मैम। जी बिल्कुल। और भी जो कुछ देखना चाहे, जैसे यहाँ हैप्पी दिवाली का, ये भी बहुत एक्साइटेड तौर पे दिखा सकता हूँ मैं आपको, अगर देखना चाहें तो। बिल्कुल चमकता हुआ तारा ये देख सकते हैं आप। बहुत सुंदर सा शुभ दीपावली लिखा हुआ है। बिल्कुल मैम। सर, आप आए हैं मार्केट में अपने घर को दीपावली के मौके पे सजाने के लिए, क्या खास इस बार करने वाले हैं? हम चाहते हैं कि अपना ये एक तो बम पटाखे बिल्कुल ना बजाएं और रंगोली सजाएं, अपना डोर सजाएं, लड़ियाँ लगाएं, तो बहुत सुंदर लगता है, और शांतिपूर्वक मनाएं और एक दूसरे को मुंह मीठा कराएं। आपकी शॉपिंग हो गई है? नहीं, मैं अभी करने आया हूँ थोड़ी सी शॉपिंग। क्या कुछ आप लेने वाले हैं? हाँ, मैं पूजन के लिए, दिवाली पूजन के लिए, दिवाली के लिए मतलब मैं पूजा के लिए सामान लेना, लक्ष्मी गणेश लेने आया हूँ स्पेशली। हाँ सर, मैं जानना चाहूँगी कि दीपावली के मौके पे ना अगर लाइटिंग की बात ना हो तो दीपावली थोड़ी फीकी रहती है। तो दिए, मिट्टी के दिए पहले बहुत ज़्यादा चलन में थे, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलती है। तो आप आज के टाइम पे मिट्टी के दिए ही पसंद करते हैं या फिर जो नई नई वैरायटी मार्केट में आई है वो? नहीं, लेकिन हमारी परंपराओं के अनुसार हमारे को ना ये जो मिट्टी के जो दिए हैं या दीपावली है, तो ये ज़रूर हमें मतलब शगुन के तौर पे जलानी चाहिए। वैसे तो आजकल डिजिटल है तो इसलिए लाइटिंग और ये सब चल रहा है, बट हमारे को लगता है कि ये अगर हम ये लेते हैं दिए और दिवाली, तो मेरे को लगता है नीचे जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प होती है, और ये उस हमारे ही सहारे ये बनाते हैं ताकि हम लोग लें, और अगर हम ये नहीं लेते हैं तो उनको भी थोड़ा सा नुकसान होता है। उनकी भी दिवाली है तो हम चाहते हैं कि उनकी भी दिवाली हो, चाहे इनडायरेक्टली वे हो, खुशियाँ आए। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। जैसा कि कहा कि दीपावली के मौके पर जहां खुशियाँ, दीपावली का त्यौहार खुशियाँ लेकर आता है, तो गरीबों के लिए, यानी कि यहाँ पर बात हो रही थी कुम्हारों की, कुम्हारों के घर भी खुशियाँ आए, इसीलिए आज के टाइम पर भी सब अपनी परंपरा को ही फॉलो करते हैं और मिट्टी के दिए आज भी लोग बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जब बात हो दीपावली की तो पटाखों को कोई कैसे भूल सकता है। जिस तरह मार्केट में अतरंगी लाइटों का क्रेज देखने को मिल रहा है, ठीक वैसे ही दिवाली पर पटाखों का भी एक अपना ही अलग महत्व है, अपना ही अलग उत्साह भी है। बच्चे हो या बड़े, पटाखे हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन इस बार बढ़ते प्रदूषण और महंगाई की वजह से लोगों ने पटाखों से दूरी बना ली है। दीपावली के बाद देखा जाता है, दिल्ली नोएडा की अगर बात करें तो प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इस दीपावली पर पटाखे जलाने चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो गाइडलाइन जारी हो गई है पटाखे नहीं जलाएंगे, फिर भी लोग हमेशा ही नियमों का उल्लंघन तो करते ही हैं। दीपावली है, खुशियाँ तो आती है, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के मिलने जाते हैं, दीपावली विश करते हैं, घर को सजाते हैं, लेकिन पटाखों को लेकर आपकी क्या राय है? पटाखे जलाने चाहिए लोगों को या नहीं? हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? पटाखे तो ऐसे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इनसे अभी तो दिल्ली का जो है वो प्रदूषण लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। तो हाँ, अगर थोड़ा बहुत अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कुछ टाइम लिमिट रख दें कि इतना और जो इसमें हम जला सकते हैं, और ज़्यादा नहीं। वैसे हम लोग तो नहीं ले रहे हैं, मगर फिर भी जब पटाखे मिसिंग होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ मिस है कुछ मिसिंग है। लेकिन ताज़ा हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। अलग अलग लाइटें लगाएंगे तो पटाखे वगैरह जलाने वाले थे, पर पटाखे हम नहीं जलाते हैं, तो प्रदूषण तो वैसे ही है। तो पटाखे जलाने से फायदा क्या है? अपने घर को सजाएंगे, दिए से जलाइए बस। जी बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने भी कहा, और इससे पहले भी हमने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने भी यही कहा है कि इस बार दीपावली के मौके पर प्रदूषण नहीं फैलाना है। प्रदूषण वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर हवा की हम बात करें तो हवा बहुत ही ज़्यादा ख़राब, दिल्ली नोएडा की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और यूपी की बात करें तो अभी जो हाल ही के आंकड़े आए तो मेरठ सबसे नंबर 1 पर रहा है। ऐसे में दीपावली के मौके पर पटाखे जला के और भी ज़्यादा प्रदूषण फैलाना ये ठीक नहीं है, और लोगों की यही राय है, और लोग यही कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर रंग बिरंगे दिए खरीदेंगे, अपने घर को सजाएंगे और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएंगे। जब भी ये त्यौहार आता है, जो पर्यावरणविद हैं, जो मानवाधिकार आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, इन्हें दीपावली पे चलने वाले पटाखों से बड़ी दिक्कत होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सिर्फ दीपावली पे जो चलने वाले पटाखे हैं, क्या उन्हीं से परेशानी है? परेशानी उससे क्यों नहीं है कि जो न्यू ईयर से पहले, एक रात पहले पार्टी होती है, उसमें इतनी आतिशबाजी पूरे विश्व भर में की जाती है। क्रिसमस के त्यौहार पे इतनी आतिशबाजी होती है, और घरों से निकलने वाला जो ये एसी के द्वारा जो गैसेज निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर से जो गैसेज निकलती हैं, ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाती हैं, इस पर ये पर्यावरणविद क्यों ध्यान नहीं देते? और सबसे बड़ा उदाहरण, पिछले 7 महीनों से रूस यूक्रेन के ऊपर एक से एक भयानक धमाके करता जा रहा है। सारे विश्व भर के पर्यावरणविद क्यों नहीं जाग रहे?
सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही सुप्रीम कोर्ट है या पर्यावरणविद है, इन्हें चिंता क्यों होने लगती है? बीड़ी सिगरेट क्यों बंद नहीं हो रही? इनसे निकलने वाला धुआं, हम पूरे वर्ष भर सिगरेट पिएंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, लेकिन दीपावली वाले दिन कहें कि नहीं हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण होगा। हम केवल एक दिन ही चिंता करें या पूरे वर्ष भर चिंता करें पर्यावरण की? वैसे तो दिवाली पर पटाखे लोगों की पहली पसंद होते हैं, लेकिन इससे होने वाले प्रदूषण को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से लोगों में पटाखों को लेकर अपने अपने विचार सामने रखे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिन पटाखे कैसे दिवाली, तो कुछ लोग पटाखों पर रोक की बात कर ताकि उसे प्रदूषण से बचा जा सके। अच्छा बाबा, क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन लाल है जी। दर्शन लाल है। कितनी उम्र होगी? मेरी हो गई जी 75 साल की। 70 साल हो रही है। बाबा, तो दीपावली को लेकर उत्साह है लोगों में? है। पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं बच्चे? फोड़ रहे हैं जी खूब। लेकिन इन पटाखों से हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए बाबा, पोल्यूशन का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। हाँ ये तो है, बाकी ये है कि जो बच्चे नहीं मानते क्या करें। क्या समझाएंगे बच्चों को? ऐसे बच्चे खूब समझाया, मैं अपने बच्चों को न ला के दिए। लाके नहीं दिए ना? पोता है पोती है। मान जाएंगे फिर तो? मान जाएंगे क्या भैया, सुरसुरी छोड़ लो। सुरसुरी छोड़ो। क्या नाम है? उज्जवल बंसल। उज्जवल, ये बताओ, बाबा तो कह रहे हैं हम पटाखे नहीं फोड़ने देंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगी बुजुर्ग लोगों को, कैसे करेंगे? पोल्यूशन बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, पटाखे फोड़ेंगे? हाँ फोड़ेंगे। अब इन बाबा को दिक्कत हो जाएगी, फिर कैसे करोगे? पोल्यूशन तो बढ़ा हुआ है। बाबा की एक्सपायरी डेट आ गई। बाबा की एक्सपायरी डेट देखो। बाबा की क्या नाम है आपका? अजीम नाम है मेरा। अजीम भाई, पटाखे फोड़ेंगे? नहीं, मैं पटाखे नहीं फोड़ता, बिकॉज पॉल्यूशन बहुत हो चुका है। सांस लेना भी दुर्लभ है हमारे यहाँ पर अभी। लेकिन मैं आप जैसे लोगों को ही ढूंढ रहा था, यकीन मानिएगा। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है पॉल्यूशन को लेके, दैट्स वाई पटाखे जो है चोरी छुपे बिकते भी हैं तो फोड़ते भी हैं। बट बच्चों के लिए लेते हैं आजकल, बड़े लोग इतने नहीं फोड़ पाते, बच्चों के लिए लेते हैं, बच्चे जिद करते हैं इस वजह से। तो फ्रेंडली हो सकती है ना? हाँ, इको फ्रेंडली पटाखे आ चुके हैं वैसे बाज़ार में। एक मैंने न्यूज़ देखी थी, उसमें एक इको फ्रेंडली नेचुरल पटाखा बनाया गया है, बट अभी वो मार्केट में नहीं आया। जो लोग अब लगे हैं धड़म धड़म करने में, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? वो धड़म धड़म लोग नहीं कर रहे, बच्चे कर रहे हैं। बड़े बड़े पटाखे फूट रहे थे, बड़े बड़े लोग पटाखे नहीं फोड़ रहे, बच्चे ही फोड़ रहे हैं। अदरवाइज बड़े ना आजकल क्या कर रहे हैं, एक गंधक पटास वाली वो बनती है, वो फोड़ते हैं। पोल्यूशन तो उसमें भी, पोल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी अवेयर नहीं है ना लोग के उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। मैं यही जानने आया था कि लोगों में इस बात को लेकर कितनी जागरूकता है। हालांकि लोग मुझे मिल रहे हैं, लोग जागरूक भी हैं और दीपावली को लेकर काफ़ी उत्साह भी है। लोग चाहते हैं कि पटाखे फोड़ें, लेकिन पोल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोग जो है ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो सांस के बीमार है, दम्मे के बीमार है या फिर और बीमारियों से प्रभावित हैं, वो इस पोल्यूशन से उनको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। पटाखे फोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं पटाखे दीपावली पर इस बार जो बच्चे चाहते हैं पटाखे फोड़ें, फोटे नहीं बोल देते हैं। अब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप जैसे लोगों को बहुत दिक्कत, नहीं बोल देते हैं। नहीं फोड़ने के, नहीं बोलना चाहिए, फोड़ने नहीं चाहिए। तो आप समझाएंगे अपने अपने आसपास के बच्चों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए? अरे डोंट मान लो। देखिए दिवाली का मौका है बाबा, साल भर में एक बार आती है। नहीं मानता तो ही नहीं। हाँ, इधर तो बुरी पारी बना रहा है, वो तो ही नहीं बना। प्रशासन से कोई उम्मीद है कि प्रशासन पटाखों को बैन करे या निगरानी रखे? भैया पुलिस वाले बदलते रहे, पुलिस वाले तब से पैसे बने रहे हैं। बस बंद नहीं होने रहा, कोई नहीं मानेगा ना, तब पैसे बने रहे। क्या कह रहे थे? इंस्टा पर वीडियो बनाने के लिए पटाखे फोड़ेंगे। अच्छा, मतलब केवल इंस्टा पे वीडियो बनाने के लिए? हाँ जी। दीपावली का मतलब क्या होता है? दीपावली का मतलब कि भगवान जो क्या होगा मुझे दीपावली का मतलब नहीं पता, क्यों पटाखे फोड़ते बाबा बताइएगा? पटाखे दीपावली पर क्यों फोड़ते? नहीं बोलते तो सूची में ही है, परंतु अब वो मौसम नहीं है। वो बात दिवाली की हो और मुंह मीठा ना किया जाए तो फिर सब फीका ही रहता है। दिवाली के त्योहार पर मिठाई की अपनी ही शान है। अलग अलग तरह की मिठाइयों से सजी दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं बाजारों में सजी मिठाइयों पर। देखिए, दिवाली का पर्व हो और मिठाइयों की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, ये एक दुकान है जिसमें मैं दिवाली की तैयारियाँ किस तरीके से इस दुकान में शुरू हुई हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी मेरे पीछे आए, देखिए यहाँ पर इस दुकान में तमाम तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। गुलाब जामुन से लेकर तमाम जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि देखिए अलग अलग वैरायटी की दिवाली पर नई नई मिठाइयाँ नज़र आती हैं और उसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं।
और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दुकान के जो मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हरभजन। कितने टाइम से आप ये दुकान चला रहे हैं? 20 साल करीब हो गए। 20 साल से। बात अगर दिवाली की करें, देखिए दिवाली पर जो मिठाई की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कितना जो सामान है और जो बात महंगाई की करें, देखिए महंगाई भी सारा ही महंगा है, पन्नी अन्नी जो भी थैले हले सब कुछ महंगा है। सब कुछ महंगा है। अगर हम हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से बात, क्योंकि देखिए दूध की बात करें, चीनी की बात करें, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है इस बार दिवाली पे? बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कितनी क्वांटिटी कम नज़र आ रही है? बहुत कम हो गई पहले से। अगर बात यहाँ पर हम आपकी दुकान में हम कारीगर भी देख रहे हैं, काफ़ी कारीगर यहाँ पर हैं, तो दिवाली का समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा और भी ज़्यादा जो सामान हैं वो बनेंगे, तो उसको लेकर कितना कितना टाइम दुकान को खोलने में लगता है? दुकान अगर सुबह 7 बजे खोलते हैं, 10 बजे बंद कर देते हैं। 10 बजे बंद होती है। अच्छा, बात अगर हम देखें बाजार में ना और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे चॉकलेट हैं और तमाम तरह की चीज़ें, आजकल लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं बतौर मिठाइयों के, तो क्या उसका फ़र्क इस बार दिवाली पर नज़र आ रहा है? हो सकता है फ़र्क नज़र आ रहा है इस बार, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखिए जैसे गिफ्ट में देते हैं, तो मिठाइयों की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है या नहीं है? कम है। कम है रुझान। तो अगर मैं बात चलिए आपकी दुकान की करती हूँ, कौन कौन सी मिठाई आपकी दुकान में अवेलेबल है? रसगुल्ले वगैरह सैंपल आइटम निकलता है यहाँ पे। कितने सैंपल या कितनी मिठाइयाँ आप यहाँ पर बनाते हैं? रसगुल्ले वगैरह बिकते हैं, मिल्क के कलाकंद, यही है, यही मिठाइयाँ हैं। बिल्कुल। तो देखिए आपने देखा किस तरीके से अगर महंगाई की हम बात करें तो कहीं ना कहीं दिवाली पर महंगाई का जो मार है वो नज़र आ रही है, और जिस तरीके से आज के समय में जो लोग हैं वो भी मिठाइयों के बदले ज़्यादातर जो चॉकलेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी तरफ भी रुझान करते हैं। लेकिन बात अगर मिठाई की करें तो देखिए कहीं ना कहीं दिवाली तो बिना मिठाई के नज़र नहीं आती है। तो कैमरामैन दीपक के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ वॉच इंडिया। तो ये थी देश की दिवाली की धूम, जो घरों से लेकर बाजारों तक देखने को मिल रही है। रोशनी के इस त्योहार पर हर कोई खुश नजर आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये खुशी इसी तरह बरकरार रहे। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। न्यूज़ वॉच इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।